2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम। समद आर यू देयर? अब्दुल समद। जी सर। अच्छा है आप मौजूद? क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे आप सवाल आया था, आपको देख मतलब आपका नाम आया सामने, तो ये मुझे बताओ, ये समझ आ रहा है तुम्हें कि स्लोप यार ये एक्स नोट डॉट लिखा हुआ है ऊपर? कैन यू सी इट, दिस वन? जी सर। ये समझ आ रहा है क्यों आया स्लोप? क्या है मतलब, क्या है ये बेसिकली, है क्या ये चीज? ये क्या इन्होंने लाइन एक शो की हुई है इस पॉइंट पे, और फिर इनको ये बोल रहे हैं कि जो उसका स्लोप है वो एक्स डॉट नॉट है। कैन यू गेट इट? क्या रीजन है इसका, क्या है ये मतलब एग्जैक्टली? सर ये वैसे तो वेलोसिटी के लिए हम लोग कर रहे थे ना अभी। हाँ वेलोसिटी तो है, ये तो वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको स्लोप क्यों कह रहे हैं हम? और ये इन्होंने जो ये लाइन बनाई हुई है, जो स्लोप की लाइन बनाई हुई है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? बड़ा सिंपल सा सर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें पता ही है बेसिकली, मुझे पता है कि आपको पता होगा ये। हम्म, क्या होता है स्लोप? होता क्या है? वर्ड स्लोप निकालते कैसे हो? क्या करते हो किसी भी इक्वेशन को? माइक तो खोले हैं आप। सर एक्स नॉट कुछ याद नहीं आ रहा अभी। किसी तो और को याद है? अभी आप बता दें। सर डिस्प्लेसमेंट, सर स्लोप वैसे तो 2 पॉइंट्स के डिफरेंस का रेशियो होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस वजह से निकाला है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास जो कर्व बन रहा है इसका, वेव का, हम्म। हम्म। उसके क्या कहते हैं, उस बेसिकली उस कर्व को डिटेक्ट करने के लिए कि कर्व के अगर अगर वो जीरो से बिल्कुल स्टार्ट होता तो हमारे पास कर्व डिफरेंट बनता, स्लोप डिफरेंट बनता। स्लोप थोड़ा सा निकालने आप के भूल सिक्स रहे हो। मिनट आप सही बोल रहे हो स्लोप किस तरह निकालते हैं, लेकिन क्या जब आप स्लोप निकालते हैं तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं? नहीं करते? डिफरेंशिएट ही करते हैं ना? नहीं। क्या भूल? फर्स्ट सर वो डेरिवेटिव जो एट अ पॉइंट आएगा ना। मैं कह रहा हूँ, हेलो। जो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी जी। इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये? द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी यस यस फंक्शन इज द यस स्लोप ऑफ सही दैट फंक्शन। ऐसा ही है ना? तो सही यहाँ पे भी तो बिल्कुल। यही हो रहा है एग्जैक्टली। देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्स क्या है? एक्स नॉट है। एक्स नॉट है, ऐसा ही है। जो यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट है वो, जो उसका वहां पे एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स नॉट है। तो अगर मुझे उस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्स नॉट का डेरिवेटिव चाहिए, और वो क्या है? एक्स डॉट नॉट है, सिंपल। तो बेसिकली जो एक्स डॉट नॉट है वो इस एक्स नॉट का एट टाइम जीरो स्लोप है। ये है इसको बताने का मकसद है यहाँ पे ना। तो जो पहला डेरिवेटिव होता है वो हमेशा आपके सिस्टम के स्लोप को शो करता है। अगर तुम लोगों को याद हो, जब तुम मैक्सिमा निकालते हो किसी भी फंक्शन का तो क्या करते हो? मैक्सिमा जब निकालते हैं, जब मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, स्लोप निकालते हैं आप, और उसको जीरो के बराबर रखते हैं। याद है किसी को ये बात? जी सर। यस सही सर। है। क्यों करते हो वो? क्योंकि
इस कर्व का मैक्सिमा कहाँ होगा? तो ये टॉप पे यहाँ टॉप पे होगा, तो वहाँ स्लोप क्या होगा? ग्रेडियंट 0 होता है। जीरो होगा। तो वो वही तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो सर फर्स्ट, लेकिन ये जो स्लोप आ रही है x0 पे, यहाँ पे तो 0 नहीं है ना, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट पे ले रहा है। नहीं मैं यहाँ उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ अच्छा जीरो अच्छा नहीं है, सर। obvious सी बात है। वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर भूल गए हो ना, तो सिर्फ ओके इसलिए बता रहा हूँ मैं, उसके लिए नहीं बता रहा। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे भी इसीलिए निकालते थे कि स्लोप जीरो करोगे तो आपको पीक पता चल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास स्लोप जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप स्लोप निकाल रहे हैं उस पॉइंट का जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो बेसिकली आपकी वेलोसिटी ही है। तो ये स्लोप हो गया, और ऑब्वियसली बात है कि स्लोप यहाँ पे चेंज होगा, जिस तरह आप मूव करोगे स्लोप जो है आपका वो वेरिएबल है ना, वो तो चेंज होता रहेगा। आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपका सर ये स्लोप भी चेंज होगा। ये डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट शो करेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट शो स्लोप? करेगा जी। नहीं स्लोप तो वेलोसिटी शो कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये पॉइंट हो गया आपका टाइम जीरो के ऊपर x नॉट। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है, इसे बताने का मकसद ये है। तो वो स्लोप जो है उसकी वेलोसिटी ही है उस पॉइंट की। आगे जाऊंगा तो ये फिर स्लोप नहीं रहेगा, ये कुछ और स्लोप हो जाएगा, उसमें उसमें उसकी वेलोसिटी आएगी। हर पॉइंट पे स्लोप जो आएगा उसमें आएगी तो वेलोसिटी ही, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी ना आपकी, जिस तरह आप आगे मूव करोगे वेलोसिटी चेंज होगी। तो जिस तरह वेलोसिटी चेंज होगी उस तरह इस सिस्टम का स्लोप भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में स्लोप ही है, सिर्फ ये बताने का मकसद है। क्लियर है? अच्छा, अब हमेशा स्टूडेंट्स भाग जाते हैं, जरा ये सबको बता देना कि मैं 10 मिनट के बाद अटेंडेंस लूंगा नहीं। तो ये जो लेट आ रहे हैं ना, इनकी सबकी अटेंडेंस जो है ना एब्सेंट मार्क होगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, यहाँ आपने ये देखा था ना आपने कि ये एक कोसाइन और एक साइन की टर्म थी। हमने फिर इसको जो ना साइन दोनों को जो ना हमने लिख लिया था सिर्फ साइन की टर्म में, और फाइव नोट लगा दिया था। और इसी दोनों को हम कोसाइन की टर्म में भी लिख सकते हैं और -5 लगा सकते हैं, मतलब दोनों ये बराबर हैं और ये इसके बराबर है। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x ऑफ t इन टर्म्स साइन की टर्म्स में, और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज वेल एज इन कोसाइन टर्म और -5 आएगा। तो अब देखते हैं कि जो दोनों इक्वेशंस आ रही हैं इसकी डेरिवेशन कहाँ है, मतलब कैसे आई है ये ना। पहले तो समझा दिया था मैंने आपको कि क्या होता क्या है। कोसाइन और साइन जो है इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। साइन को आप कोसाइन के टर्म में लिख सकते हो और कोसाइन को आप साइन के टर्म में लिख सकते हो, तो वो आप उसको जो है एक में लिख सकते हो, लेकिन इसको मैथमेटिकली हमने नहीं देखा है। तो ये जो सोल्यूशन यहाँ पे होगा अभी, उसमें हम ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ना, ये एग्जैक्टली यही है, बस यहाँ पे हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी जगह a1 और a2 इस्तेमाल किया है, जो कि एक ही बात है बेसिकली ना। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने यहाँ पे a1 और a2 इस्तेमाल किया है। अब हमने करना क्या है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड वी विल ट्राई टू गेट दिस इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ सकती है, तो ये हमारा काम है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी यही हुआ ना बेसिकली। देखो आप, साइन की अगर इसको हमने कन्वर्ट किया तो साइन में फिर हमने फाइव और नॉट लगा के ये क्वेश्चन आंसर आया। तो हम चाह ये रहे हैं कि क्या इस इक्वेशन से ये ऊपर वाला आंसर आ भी रहा है या हमने ऐसे ही लिख दिया उठा के। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो देखो पहले बात समझ लें, कि ये समझ ले पहले कि एक कोसाइन की टर्म है एक साइन की टर्म है। तो ऑब्वियसली बात है कि आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस कोसाइन इनटू साइन और यू कैन कन्वर्ट दिस साइन इनटू कोसाइन। हमने क्या करना है, हमने जो रिजल्ट निकालना है वो साइन में निकालना है। तो हम सब हम चाह रहे हैं कि तमाम चीजें साइन की टर्म्स में आए। तो इसका मतलब वी नीड टू कन्वर्ट दिस कोसाइन इनटू साइन। अगर इस साइन को कोसाइन में करेंगे तो आपका रिजल्ट कोसाइन में आएगा। तो हम साइन में आंसर चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यू नीड टू कन्वर्ट दिस कोसाइन इनटू साइन। अब मैंने बताया था कि इसको जो कोसाइन होता है वो हमेशा लीड कर रहा होता है साइन को। तो अगर मुझे इसकी जगह साइन लिखना है तो साइन में मुझे -90 लगाना पड़ेगा। दोनों में 90 डिग्री का फेज होता है। ठीक है, तो ये रेड जो इक्वेशन है आपके पास और ये दोनों बराबर हैं। इफ यू राइट, अगर आप साइन में π/2 ऐड करते हैं तो सिंपली वो कोसाइन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप साइन को आगे बढ़ा रहे हो। प्लस का मतलब ये है कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, और अगर π/2 आगे बढ़ाओगे तो वो कोसाइन बन जाएगा, क्योंकि कोसाइन जो है वो साइन से 90 डिग्री आगे होता है।
सिमिलरली साइन जो है वो कोसाइन से 90 डिग्री पीछे होता है, तो साइन में ऐड करोगे अगर कोसाइन बनाना है, और कोसाइन में नेगेटिव करोगे, माइनस करोगे, माइनस पाई बाय 2 करोगे अगर उसको साइन बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सबसे पहले। तो अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है ना, साइन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी की टर्म में, मैं इसको चाह रहा हूँ ऑयलर की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैन बी रिटन इन ऑयलर फॉर्म, दिस इज साइन, तो आई कैन राइट इमेजिनरी बाहर आ गया, a1 इसका वो आ गया जो एम्पलीट्यूड है, e आ गया, और e की पावर क्या लग गई i ओमेगा एन टी प्लस पाई बाय 2, जो ऊपर पावर होती है वो एक्जेक्टली e की पावर में आ जाती है i के साथ, सबको पता है ये, और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन हो कोसाइन हो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑयलर फॉर्मूला। फर्क क्या आएगा, जब तक साइन होगा यहाँ पे यहाँ इमेजिनरी आ जाएगा, अगर यहाँ कोसाइन होता तो यहाँ पे रियल आता। बाकी सब चीजें वैसे ही है कि आपने एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखना है। और अगेन यहाँ पे कोई फेज नहीं है तो यहाँ पे सिंपल रहेगा, कुछ फेज नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा एन टी आ जाएगा। जो भी आपके पास थीटा होता है, ये ओमेगा एन टी इज नथिंग बट थीटा, यहाँ पे ओमेगा एन टी प्लस पाई बाय 2 जो है वो थीटा के बराबर है, वो पावर में आ जाता है ई की, और आई तो लगना ही लगना है क्योंकि वो इमेजिनरी की टर्म्स में आई जो है वो तो आता ही आता है ना, वो तो उसमें फॉर्मूले का हिस्सा है। अब दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमने इमेजिनरी को बाहर लेके दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद हमारा काम जो पहले हम करते थे वही एक्जेक्टली यहाँ काम करेंगे, कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे टी की टर्म भी है, ओमेगा एन टी की टर्म है, यहाँ पे भी ओमेगा एन टी की टर्म है, और बकिया जो यहाँ टर्म है वो पाई बाय 2 की टर्म है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम जो डिपेंडेंट टर्म है वही चेंज होगी, बाकी टर्म कांस्टेंट रहेगी। तो पाई बाय 2 के साथ कोई भी टी की टर्म नहीं है, तो ये पाई बाय 2 जो है कि आपका फेज है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जो ई आई ओमेगा एन टी है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यही किया है कि हमने ई आई ओमेगा एन टी को कॉमन ले लिया है, जो कि ब्लू से लिखा हुआ है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो अंदर आ गई हैं आपकी आराम से, ठीक है। नाउ दिस इज टाइम डिपेंडेंट टर्म एंड दिस इज योर टर्म विच इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, जो कि बिल्कुल आपके कांस्टेंट के टर्म्स में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो ई आई पाई बाय 2 है, इसमें अगेन हम ऑयलर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लगाओगे, किस तरह लगाते हैं ऑयलर का फॉर्मूला, कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, यही होता है ना कि जब भी ए की फॉर्म ए के टर्म में आ जाए तो उसको आप कोसाइन और साइन में तोड़ सकते हैं बाय, दोबारा फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं, ये ठीक है। तो हमेशा जब ई की पावर, ई के ऊपर कुछ पावर आएगी और आई आएगा, और टी ऑब्वियसली का आ रहा होगा, सिर्फ आई आए और पावर आए, ये याद रख लें, तो उसको आप सिंपली यू कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन। तो यहाँ पे भी हमने एक्जेक्टली वही काम किया है कि हमने इसको तोड़ दिया है, ई आई पाई बाय 2 को हमने तोड़ दिया है, ए वन कॉस पाई बाय 2 प्लस आई ए वन साइन पाई बाय 2, और प्लस ए टू तो वैसे ही रहेगा। नाउ cos पाई बाय 2 ऑब्वियसली इज 0, sin पाई बाय 2 इज 1, तो सॉल्व कर लें आप इसको, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके a1 प्लस आई a1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया जो इस स्टेप का रिजल्ट है। अच्छा अब देखो इसको, अगर इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा जो कि ए कहलाएगा, तो वो एम्पलीट्यूड आ गया आपका दिस वन। दोनों को मैं एक रियल जो टर्म है और जो इमेजिनरी टर्म है उसको स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया। और फाई आपको पता ही है फाई क्या होता है, टेंजेंट इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, सही है। तो ये दो चीजें, कोई भी वेक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए यू नीड टू थिंग्स, आपको एक तो एम्पलीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, यानी कि डायरेक्शन जो है थीटा से फाई से आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास फाई भी आ गया। नाउ यू कैन राइट दिस थिंग अगेन इन टर्म्स ऑफ जो ऑयलर फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे, a2 प्लस आई a1, you can write in terms of imaginary because imaginary चलता रहेगा, तो you can write this thing, इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हो इस तरह, ऊपर वाले में देख लो पहले, a e i phi, ठीक है। जो a2 प्लस आई a1 है इसको आप लिख सकते हैं a, जो कि इन दोनों का मिला के एम्पलीट्यूड जो बन रहा है वो a आ गया, e i, और phi व्हाट इज phi, phi इज योर फेज। अच्छा अब ये कहाँ से आया, आप लोग शायद भूल रहे होगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। If you go back to the harmonic motion,
तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसको आप a प्लस आई बी से भी लिखते हैं, ठीक है ना। और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो z वाला है आपका, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसको यू कैन राइट ए ई आई थीटा। तो यहाँ वहां पे भी हमने एग्जैक्टली यही काम किया है कि जो a प्लस आई बी है उसको हम लिख रहे हैं ए ई आई थीटा से। एक ही z ही है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। तो यू कैन राइट दिस थिंग इन लाइक दिस एज वेल, ठीक है। और ऑब्वियसली वहां पे जो कैपिटल ए है इट्स नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और आर्गुमेंट फेज जो होता है आपका वो टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल होता है। तो ये जो काम हो रहा है एग्जैक्टली वहीं पे, वहां पे भी हम यही काम कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास टर्म आई थी a प्लस आई बी की, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू a और e की पावर के साथ कुछ। तो ये जो हमने काम किया है एग्जैक्टली जो हमने वही काम किया एग्जैक्टली। तो हमने a2 प्लस आई a1 को हमने कन्वर्ट कर दिया a e i फाई के साथ। फाई जो है आपका वो एंगल है। नाउ ऑब्वियसली बात है इमेजिनरी है, इसको आप दोबारा जो है वो ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि x दोनों का मतलब जो एक्सपोनेंशियल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आप ऐड पावर ऐड हो जाती है वो, ठीक है ना। ये तो सबको पता है। तो जो उसको कॉमन लेके आप उसकी पावर को ऐड कर लें, ओमेगा एन टी प्लस वाई। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? इमेजिनरी का मतलब साइन है ये, ए का मतलब एम्पलीट्यूड बाहर आ जाएगा, और साइन के टर्म में लिख दिया हम उसको उठा के, जिस तरह हमने यहाँ कन्वर्ट किया था उल्टा कोसाइन, साइन को हम जो उसमें लाए थे ऑयलर में, इसी तरह आप इस टर्म को जो ऑयलर की टर्म में आ रही है इसको आप दोबारा साइन में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी आ रहा है तो इसका मतलब ए बाहर आ जाएगा एम्पलीट्यूड, इमेजिनरी का मतलब साइन इस्तेमाल करेंगे आप, और जो भी पावर है, जो ई की पावर आ रही है आपकी, वो आपका बेसिकली एंगल होता है, तो वो आप एंगल में पूरा का पूरा लिख देंगे। तो इन दिस वे इस जो तमाम स्टेप्स इसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर आपके पास कोई एक्स ऑफ टी हो जिसमें कोसाइन और साइन आ रहा हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ प्योर साइन, कोई ओमेगा एन टी, यहाँ पे ओमेगा एन टी था, बस उसमें कुछ ना कुछ फेज जो है वो ऐड हो जाएगा। और जो एम्पलीट्यूड होगा, ए जो एम्पलीट्यूड है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस a1 एंड a2। तो आप इस जहां पे भी साइन और कोसाइन आ रही होगी उसको आप सिंगल साइन के अंदर लिख सकते हैं बाय यूजिंग दीस स्टेप्स, उसमें बस फाई आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या इज इट पॉसिबल टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन? मतलब अगर मैं इस चाहूँ कि क्या मैं इस इक्वेशन को सिर्फ कोसाइन में लिख सकता हूँ जैसे यहाँ साइन में लिखा है, तो इज इट पॉसिबल टू राइट दिस इक्वेशन इनटू कोसाइन? यस, एब्सोल्युटली। उसमें क्या करोगे, उसमें इस साइन को कन्वर्ट करोगे कोसाइन के अंदर, और साइन को कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो दिस दिस विल बिकम a2 कोसाइन ब्रैकेट में ओमेगा एन टी माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे प्लस आया था, तो जब साइन को कोसाइन में करोगे तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो फिर दोनों कोसाइन में चलते हुए आपके पास ये रिजल्ट कोसाइन के टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो वो बेसिकली जो यहाँ पे वो आपका वो है कि आपने खुद करना है ये। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसी से स्टार्ट करना है एक्स ऑफ टी से, और यू हैव टू कम अप विथ द रिजल्ट लाइक दिस, यानी कि ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा एन टी माइनस फाई नॉट। तो ये जो है आपका काम है जो आपने खुद करना है। एक मिनट दे, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज लेट मी नो। सर जी जी हारिस, तो ये टेंजेंट A2 आपकी आवाज चली गई। सर जो टेंजेंट माइनस A2 अपॉन A1 नहीं होगा? नहीं, इसको इस तरह देख लो ना, इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल है, नहीं है तो, क्योंकि a1 जो है वो इमेजिनरी है ना, आई के साथ आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरह ही देखो कि a1 a2 a3 a4 क्या है, वो इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल होता है ना। तो दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट a1, दिस इज योर रियल पार्ट, तो इसीलिए यहाँ पे a1 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। गॉट इट? सर ओके। सर ये रिकॉल करवा दें, ये जो सेकंड से थर्ड पे हम कैसे गए थे, ये सेकंड रो से थर्ड रो पे? यहाँ से यहाँ जी सर।
ये दोनों इन दोनों को ऐड करना मुश्किल है ना अभी। अब साइन है वो भी साइन में है, वो उसमें पाई बाय 2 आ रहा है, सॉल्व कैसे करोगे? तो इसको आसान करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। अच्छा, जी अब सर। किसी भी साइन और कोसाइन को आप ई में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली बात, किसी भी साइन और कोसाइन और को आप कोसाइन का। ऑयलर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे मैं तुम्हें दिखाता नहीं हूँ, ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने की। A1 एम्पलीट्यूड है तो बाहर आ जाएगा ना, इसको तो बाहर निकाल दो, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, जी सर। आप अगर कन्वर्ट करोगे तो साइन का मतलब ये है कि इमेजिनरी आएगा कुछ ना कुछ, है ना? जी आपको बाहर इमेजिनरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जी हमें सर। क्या पता कि वो साइन है या कोसाइन है। तो क्योंकि साइन आ रहा है तो इमेजिनरी लिखना पड़ेगा। इमेजिनरी आ गया, A1 अंदर भी लिख सकते जी हो बाहर भी लिख सकते हो, वो आपके आपकी मर्जी है। फिर अब आप लिखोगे ई आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, और जो जी भी सर। ये एंगल होता है ना, जो भी एंगल होता है वो पावर में चला जाएगा, पावर में आ जाएगा। और ठीक आई आ जाएगा साथ में। आई हमेशा आता है, जो आई है वो ठीक। हमेशा आएगा। तो ये टर्म क्या बनेगी? इमेजिनरी बाहर आ जाएगा, A1 A1 वैसे का वैसे ही रहेगा, जी एक्सपोनेंशियल सर। आया, उसकी पावर क्या आई, ओमेगा एन टी प्लस पाई बाय 2, और साथ में आई आ जाएगा। दैट्स इट। जी सर। देख रहे ठीक। हो, इमेजिनरी बाहर लिखा, A1 आया, ई आया, और फिर वो जो पूरे का पूरा एंगल था वो ऊपर पावर में आ गया, और आई लगा देना। यहाँ पे भी यही एग्जैक्टली की है। तो ये ऑयलर की आइडेंटिटीज हैं जो कि हम पहले करते हुए आए, मतलब 3-4 चीजें तो मिक्स हो जाती हैं बाजू का ना। तो वो यू मस्ट नो, बस देखो कॉन्सेप्ट समझो। किसी भी कोसाइन, जी। किसी भी साइन को यू कैन राइट इन दिस टर्म। ठीक है, और सर अगर ये, कोसाइन को भी इसी तरह करेंगे हम इमेजिनरी में? हाँ, अगर रियल, बस यहाँ रियल आ जाएगा। सही रियल आ जाएगा तो तो ठीक। अगर यहाँ जो है आपके पास कोसाइन होता तो सिर्फ यहाँ रियल आता, बाकी कोई फर्क नहीं आता। ठीक ठीक। ठीक है, तो अब ये जो तुम लोगों ने सवाल करना है ना, अगर कर सकते हो तो अभी ट्राई करो, सर ताकि जी जी समझ। सर वो जो आपने करा था 6 to 7 स्टेप पे जो आप कर रहे हैं वो जरा वापस रिकॉल करा दीजिएगा। एक सेकंड, मुझे बताओ कहाँ पे। ए सर 1 2 आगे 3 आगे 4 5 6। हाँ ये 6 to 7 जो गया है, ये A2 प्लस A1 जो आया ना, जो ये ये हुआ इससे है, पहले इससे इन पहले दोनों इससे में पहले इन दोनों जी में जी 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 इन दोनों में तो कुछ भी नहीं हुआ ना। cos पाई बाय 2 क्या होता है? cos पाई बाय 2 इज 0। जी जी ऐसा ही है ना, cos पाई बाय 2 0, तो ये सब 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो sin पाई बाय 2 है वो क्या होता है? 1 होता है। तो साइन सिर्फ पाई आपने बाय 2 sin पाई ठीक बाय sin है। एंटी इज 1 ना। सही है सही तो सही कुछ, सही। तो वो वहीं से आया, मतलब उससे आपने से आपने cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 की वैल्यू निकाली है, अच्छा तो ये सिर्फ बन सॉल्व जाएगा किया आपका। हमने, सिर्फ सॉल्व हाँ कर हाँ, दिया। अच्छा अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें एंगल पता चल गया है ना अब तो। ओके, सो होपफुली जो है ना, यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा, बस आपने यहाँ पे अब साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमने कोसाइन को साइन में किया था। अगर आपने ये आंसर निकालना है तो आपने इस साइन को कोसाइन में करना है, क्योंकि कोसाइन कोसाइन हमेशा याद रखें, इमेजरी ही इमेजरी में ऐड होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमेजरी को आपने रियल में ऐड कर दिया, या आपने तो और इसी तरह रियल रियल में ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इमेजरी के लिए आपको तमाम चीजें इमेजरी चाहिए, रियल के लिए आपको तमाम चीजें रियल चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ये लेक्चर आपका खत्म होता है वैसे अब। सो वी हैव सी, तुम ये छुट्टी ही था। अच्छा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फ्री वाइब्रेशन ऑफ एन अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉर्जनल सिस्टम है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। आई डोंट नो कितना टाइम बाकी है अभी, आई गेस 10-15 मिनट बाकी होंगे। अच्छा जी, सर ये आप कल दोबारा रिवाइज कराएंगे? कौन सा वाला भाई? ये
अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कल दोबारा से स्टार्ट होगा या वहीं से कंटिन्यू हाँ करेंगे? देख लेंगे थोड़ा, वो मैं थोड़ा रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। थोड़ा सा कर लेते हैं आई गेस, क्योंकि टाइम है ना अभी, तो आई थिंक वी शुड डू समथिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। चलें, मुझे जरा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में आता हूँ, फिर मैं ये थोड़ा सा करेंगे एंड देन फिर भी उसको आगे लेके चलेंगे कल इंशाल्लाह ना। तो स्टे ट्यून, ठीक है? गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, तो थोड़ा देख लेते हैं नया टॉपिक को। एक बात का ख्याल रखें कि अटेंडेंस जो है मैं जो स्टार्टिंग 10 मिनट्स है उसमें लेता हूँ। तो अब जिसकी एब्सेंट लगी हुई है तो उसका मतलब यही है कि वो बाद में आए, ठीक है? तो बी केयरफुल। अच्छा जी, तो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें फ्री वाइब्रेशन थी हमारी। फर्क है उसमें और इसमें वो ये है कि यहाँ पे टोर्जनल सिस्टम है आपके पास। जो आपने टॉपिक नंबर 5 किया था उसमें आपके पास लीनियर ट्रांसलेशनल सिस्टम ज़्यादा थे, ठीक है? तो टोर्जन की बात करेंगे, एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है वही है जो आपका लीनियर का कॉन्सेप्ट होता है। तो और यहाँ पे भी वही करना है आपने कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, आप हार्मोनिक रिस्पांस निकाल सकते हैं, आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, जिस तरह आपने पिछली इसमें निकाला था। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक जैसे लास्ट टाइम जो हमने एक टिपिकल सिस्टम लिया था लीनियर का, उसमें स्प्रिंग मास था। तो यहाँ पे जो एक टिपिकल सिस्टम है जिसमें टॉर्जनल है, उसमें आपके पास डिस्क असेंबली है जिसमें डिस्क लगी हुई है नीचे और ऊपर एक शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, शाफ्ट जो है वो एज अ स्टिफनेस, जो आपका स्प्रिंग जिस तरह बिहेव करता है उस तरह आपकी शाफ्ट बिहेव करेगी, उसकी स्टिफनेस होगी। और जो आपका ये डिस्क असेंबली है, ये एज अ इनर्शियल एलिमेंट जो है वो बिहेव करेगी। तो ये दो चीजें तो आ गई आपके पास। तो ये इनर्शियल एलिमेंट के तौर पे काम कर रही है और जो आपकी शाफ्ट है ये स्टिफनेस के तौर पे काम कर रही है। तो अगर मैं इसका एंगल बनाना चाहूँ, फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma का,
तो F इजिकल टू एम है तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है रोटेशन आ गया, तो F की जगह मोमेंट आ जाएगा और M की जगह आपके पास J आ जाएगा और A की जगह आपके पास अल्फा आ जाएगा, यानी कि थीटा डबल डॉट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन M मस्ट बी इक्वल टू J नॉट थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, बजाय इसके कि F इजिकल टू M इस्तेमाल करें। अच्छा, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या बन रहा है, वेरी सिंपल, दिस इज दो जो आपकी डिस्क है उसका J नोट है, तो वो J नोट आ गया और उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्सेलरेशन के साथ, तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, क्योंकि थीटा इज द रोटेशन ऑफ दिस सिस्टम। ये आ गया इसका इनर्शिया जो आपके पास डिस्क असेंबली थी, यहाँ देख लें इसको, और वो बराबर है किसके, माइनस के टी थीटा। ये क्या, ये बिल्कुल वही टर्म है जो कि के एक्स होती है, वहां पे के एक्स थी क्योंकि लीनियर मोशन था, यहाँ पे आपके पास लीनियर मोशन नहीं है, रोटेशन है, तो यहाँ पे के टी थीटा है। के टी का टी का मतलब ये है कि टॉर्जनल सिस्टम है आपके पास, तो के टी जो टी आएगा उसका मतलब है, सॉरी टॉर्जनल नहीं, उसका मतलब है कि आपके पास रोटेशन सिस्टम है, टॉर्जनल बोलते चले, एक ही बात है। तो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोज करेगा, तो अगर आपका मास काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दिस शाफ्ट जो है वो उसको अपोज करेगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ऑब्वियसली बात है, तमाम जो आपके पास स्टिफनेस या स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो अपोज में काम कर रहा होता है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, तो इसको आप सॉल्व कर, आप इसको वहां ले जाएंगे पार्ट को, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस सिस्टम। अब ये इक्वेशन वही है बिल्कुल, अगर आप लीनियर में जाएंगे तो J नोट बन जाएगा M, थीटा डबल डॉट बन जाएगा, थीटा डबल डॉट जो बन जाएगा X डबल डॉट, तो M इंटू ए एक्सेलरेशन बन जाएगी, तो दिस टर्म इज टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। और ये जो टर्म है अगर लीनियर में जाएंगे तो आप के एक्स होती, यहाँ पे के टी थीटा है, तो सिंपल वही फॉर्मूला है जो आपका लीनियर में होता है, सिर्फ आपने कन्वर्ट कर दिया मास को J में और थीटा वगैरह को आपने, और एक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू थीटा। और ऑब्वियसली बात है कि एंगुलर जो वेलोसिटी, एंगुलर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो नथिंग बट के टी डिवाइडेड बाय J नॉट अंडर रूट। तो यहाँ पे लीनियर में जो था वो k डिवाइडेड बाय m था, यहाँ पे k डिवाइडेड बाय j, एवरीथिंग इज सिमिलर, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और वहाँ ऑब्वियसली बात है कि जब आपने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला है वो रेडियन पर सेकंड में आ रहा है, तो इसको अगर आपने उसमें हर्ट्ज में निकालना है तो यू कैन सिंपली डिवाइडेड बाय 2 पाई, यही होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो आप उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हर्ट्ज में आएगा। याद रखना है आपने कि हर्ट्ज में हमेशा फ्रिक्वेंसी एफ इस्तेमाल करते हैं और रेडियस पर सेकंड में आप जो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो ओमेगा होता है। और अगर टाइम पीरियड निकालना है आपने तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस एफ एन, तो अगर मैं एफ एन को रेसिप्रोकल 1 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ये हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी और जो आपका टाइम पीरियड है वो दोनों रेसिप्रोकल है, ये सबको पता है। तो ये सिर्फ रिजल्ट छोटे मोटे लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ ये कर लेते हैं हम, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम हुआ है। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे लीनियर में हमारे पास यहाँ पे x था और बाकी बिल्कुल यही इक्वेशन थी, a1 cos ओमेगा nt प्लस a2 sin ओमेगा nt, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क ये यहाँ पे x था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, रोटेशन में थीटा आ गया, सिंपल। वहां पे जो हमारा पास x, जो हमने बाउंड्री कंडीशन लिखी थी वो x0 पे x नॉट था, यहाँ पे थीटा नॉट है। वहां पे x डॉट नॉट पे x डॉट नॉट था, यहाँ पे थीटा थीटा है। तो सिर्फ हमने करा यह है कि हमने x को कन्वर्ट कर दिया इनटू थीटा, और जो रिजल्ट था जो हमने, अगर मैं दोबारा आपको वो दिखाऊं स्लाइड, जो हमने बाउंड्री कंडीशन से रिजल्ट निकाला था पिछले वाले में, वो हमने क्या निकाला था, ये निकाला था हमने। ठीक है, जो वही बाउंड्री कंडीशन है, बेसिकली एग्जैक्टली वही बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो रिजल्ट निकाला था वो जो a1 था वो आपका x नॉट था और जो a2 था वो x डॉट नॉट डिवाइड बाय ओमेगा n था। तो जब हम रोटेशन में जाएंगे तो जो a1 जो है वो आपका थीटा नॉट हो जाएगा और जो आपका a2 है वो थीटा डॉट नॉट डिवाइड बाय ओमेगा हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं है। स्टार्टिंग इक्वेशन भी सेम है। ठीक है, और जो आपके पास इनिशियल कंडीशन है वो भी सेम है, बस यहाँ पे फर्क क्या है रोटेशन में कि यहाँ पे जो x और 0 था यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा नॉट आ जाएगा, अगेन यहाँ पे थीटा डॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा डॉट नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी तमाम टर्म्स हर चीज वही रहेगी, हत्ता कि जो इक्वेशन आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन थी वो भी आपके पास यही रहेगी। तो ये फायदा होता है कि जब आप एक सिस्टम को समझ लेते हैं तो दूसरा सिस्टम उसको करना या सॉल्व करना रिलेटिवली ईजियर होता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कुछ करना नहीं पड़ा आपको, एग्जैक्टली आपने वही इस्तेमाल कर ली चीज़ें, आपने एग्जैक्टली जो है वही जो रिजल्ट था वही इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ आपने x को कन्वर्ट कर दिया इनटू थीटा, और सिमिलरली फिर आप a1 निकालने a2 निकालने और दोबारा a1 a2 दोबारा निकाल के आप इसमें डालेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं। अब कल जो हमने क्लास करनी है उसमें हम पेंडुलम की फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये फिर कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी को सवाल है तो काइंडली पूछ ले, सिर्फ 3 मिनट रहेगा यहाँ पे। एनी क्वेश्चन गाइस? सर वो जो डेरिवेशन थी वो आपको अभी करके भेजनी है नहीं, कल या वो देखूंगा मैं, अपने सब करना है, मुझे दिखाना है यहाँ पे। तुम लोगों के पास कैमरा तो है ना सबके पास? मुझे दिखाना है जी कि सर जी, कुछ मैं देखूंगा कल। ठीक है सर कौन सी डेरिवेशन? ये वाली कोसाइन वाली कर लो, बहुत जरूरी है वो, वरना बस मैं ये और आज ही कर लेना, फायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्विज के लिए ठीक है रेडी सर, रहना बस कभी भी, सही है? तो वो कर लेना। ठीक है सर प्लीज क्विज अनअनाउंस्ड नहीं लीजिएगा। अनअनाउंस ही होगा क्विज भाई, रेडी रहो बस, इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा क्या था वो, हाँ ये डेरिवेशन कहाँ कहीं ये डेरिवेशन है ना। अच्छा चलो एक काम करो, इसको तुम लोग सोल्व तो कर लेना, कल दिखा भी देना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको अगले असाइनमेंट में डाल दूँ ना, तो उसमें फिर हम ये सवाल भी उसमें डाल दूंगा मैं, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस यू मस्ट डू दिस स्टेप, सारे पता है आपको, कर लोगे तो बड़ा फायदा रहेगा। ये तो मैं जो ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना यहाँ पे कोई भी, वो आपको कल नजर आ जाएंगी तो मुझसे पूछ लेना फिर, वरना फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मकसद ये है कि सीख लो तो कुछ, अगर पढ़ रहे हो तो सीख के चले जाओ ना यहाँ से। तो ये तो हम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंपल पेंडुलम हमने करना है, और हमने कंपाउंड पेंडुलम करना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। फिर हम मे बी वी विल स्टार्ट द न्यू, हम ये नया स्टार्ट करेंगे फिर शायद ना, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम, और फिर इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। तो यहाँ पे क्लास जो है वो यू कैन लीव द क्लास जब तक ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर इसका जो भी वीडियो वगैरह है। सो सी यू गाइस टुमारो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।